समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का व्यवसाय अच्छा चल रहा था और वह हमेशा अपने व्यापार में कुछ नया करने की कोशिश करता था। एक दिन वह बाजार में एक अजीब सा मटका देखता है। वह मटका इतना चमकदार था कि उसकी नजरें उसी पर ठहर गईं। रघु ने दुकानदार से पूछा। भैया, ये मटका क्या है? बहुत सुंदर लगता है। दुकानदार हंसी हंसी में बोला। ये मटका बहुत खास है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इसे सही तरीके से प्रयोग करता है उसे पैसों की कोई कमी नहीं होती। रघु ने सोचा। क्यों ना इसे खरीदा जाए? अगर सच में ऐसा कुछ है तो ये मेरे व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसने मटका खरीदा और अपने घर ले आया। रघु के घर में उसकी पत्नी सीमा भी थी। सीमा ने मटका देखा और पूछा। रघु, ये क्या लेकर आए हो? रघु ने गर्व से कहा। एक खास मटका है। कहा जाता है कि जो इसे सही तरह से इस्तेमाल करता है उसकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती। कहीं तुमने ये कोई जादुई मटका तो नहीं ले लिया? तुम देखना, ये मटका हमारी किस्मत बदल देगा। रघु ने मटके को एक कोने में रखा और हर दिन उसे देखकर खुश रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि मटका कुछ खास नहीं कर रहा था। उसका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मटका किसी चमत्कार का काम नहीं कर रहा था। वह परेशान हो गया और एक दिन दुकानदार के पास गया। भैया, ये मटका काम क्यों नहीं कर रहा? दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया। मटका खुद से कुछ नहीं करेगा। तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। कैसे? तुम्हें मटके को हमेशा खुले दिल से देखना होगा और उसे हर दिन थोड़ा सा प्यार देना होगा। जब तुम इसका इस्तेमाल सही भावना से करोगे तब यह तुम्हारी मदद करेगा। रघु समझ गया, लेकिन वह अब भी संकोच में था। फिर भी उसने मटके को अच्छे से देखा और उसे पूजा करने का निर्णय लिया। वह मटके को सुबह सुबह अच्छे से साफ करता और फिर उसे अपने व्यापार की सफलता के लिए प्रार्थना करता। कुछ हफ्तों बाद रघु के व्यापार में अचानक सुधार होने लगा। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। वह खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वह दिन प्रतिदिन ज्यादा लालची होता जा रहा था। रघु ने सोचा। अब जब मटका मुझे इतना लाभ दे रहा है तो क्यों ना और भी ज्यादा मटका को खुश किया जाए। वह रोज मटके के पास बैठता और उसे पूजा करने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे डालता। उसके मन में पैसों की तृष्णा बढ़ती चली गई। एक दिन सीमा ने रघु से कहा। रघु, तुम क्या कर रहे हो? मटके के पास बैठकर हर दिन पैसे डालने से हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। हमें मेहनत से कमाना चाहिए, न कि इस मटका से। रघु ने झुंझलाते हुए कहा। तुम कुछ नहीं समझती सीमा। यह मटका मेरी किस्मत बदल रहा है। अगर मैंने इसे और अच्छा नहीं किया तो यह काम नहीं करेगा। रघु, यह मटका या कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे दिल में लालच है, यह सब बस एक भ्रम है। लेकिन रघु ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह रोज मटके के पास बैठता और उसके सामने ढेर सारे पैसे डालता। उसका व्यवसाय और बढ़ गया, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन रघु ने मटके को भरते हुए यह कहा। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो मटका। अब मुझे और चाहिए। मुझे और दौलत चाहिए। लेकिन अचानक मटके से एक आवाज आई। रघु, अब तुमने मुझे इतना भर दिया है कि मैं और नहीं भर सकता। तुम्हारी लालच ने मुझे थका दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रघु चौंका और मटके की तरफ देखा। क्या तुम बोल रहे हो? मटके ने कहा। तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। तुमने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तो तुम मेरी ओर से उम्मीद मत रखो। रघु अवाक हो गया। उसने महसूस किया कि वह गलत था। मटके ने उसे एक कड़ी सिख दी थी। रघु समझ गया कि अगर वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता तो उसे किसी मटके या जादू की जरूरत नहीं होती। वह खड़ा हुआ, मटके को देखा और कहा, तुमने सही कहा। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा और खुद की मेहनत से आगे बढ़ूंगा। रघु ने मटके को अपने घर के एक कोने में रख दिया और अपनी पूरी कोशिश व्यापार में करने लगा। धीरे धीरे वह संतुष्ट और खुश रहने लगा, क्योंकि उसने समझा कि असली सुख मेहनत और ईमानदारी में ही है, न कि किसी जादुई मटके या पैसों के अंधे लालच में।